प्रेज़ द लॉर्ड। पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति मिलती रहें। प्रिय दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मेरा नमस्कार। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने पिछले 2 वीडियोस में प्रार्थना के समय के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल की शिक्षाओं को सुना और आपने मेरे चैनल को सपोर्ट दिया। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। आज हम ऊंचे व दृढ़ स्वर से प्रार्थना करने के रहस्य को पवित्र शास्त्र बाइबल से समझेंगे। कई बार प्रार्थना के विषय में यह सवाल किया जाता है कि ऊंचे स्वर से क्यों प्रार्थना करना है, पुकार पुकार कर और चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना क्यों करते हो। मसीहों के प्रार्थना जीवन के इस रहस्य को समझने के लिए हम पवित्र शास्त्र बाइबल में ध्यान देंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल के इब्रानियों के पत्री 5 अध्याय के 7वें वचन में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। इस वचन में यीशु के प्रार्थना के जीवन के विषय में हमें बताया गया है कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह में रहने के समय अर्थात इस संसार में रहने के समय में पिता परमेश्वर के साथ बातें किया और पिता परमेश्वर से प्रार्थना किया। और इसमें एक बात जो विशेष करके बताया गया वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह ने ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थना किया, यानी मजबूत शब्दों से, दृढ़ शब्दों से प्रभु यीशु मसीह ने पिता के साथ अपने प्रेम को, पिता के साथ अपने भरोसे को, पिता के साथ अपने रिश्ते को अपने मजबूत शब्दों के द्वारा व्यक्त करते हुए पुकार पुकार कर परमेश्वर से प्रार्थना किया। हमारी प्रार्थना जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह का प्रार्थना जीवन सबसे बड़ा आदर्श है। यदि आप अपने प्रार्थना जीवन को मजबूत और प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो आप प्रार्थना करना प्रभु यीशु मसीह से ही सीखना चाहिए। भले ही संसार के लोग आपका मजाक उठाएं जब आप ऊंचे स्वर से प्रार्थना करते हैं, चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं, भले ही आपका प्रार्थना जीवन को लोग एक अलग समझें, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना जीवन में हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थना किया। और प्रभु यीशु मसीह ने इसके द्वारा ये साफ किया कि हम अपने शब्दों को व्यक्त करते हुए ही प्रार्थना करना चाहिए। कई लोग मन में प्रार्थना करने को ज्यादा उचित समझते हैं क्योंकि परमेश्वर हमारे मनों को और विचारों को जानते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में भी हम ऐसे कई उदाहरणों को देख सकते हैं जहां पर लोगों ने अपने मन में प्रार्थना किया। परंतु हमें यह जानना है, हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रार्थना करना जो है परमेश्वर से वार्तालाप करना है। जब आप इस संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात करते हैं, सबसे महान से बात करते हैं, क्यों ना आप ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थना करें। क्योंकि जब आपके जीवन में कोई भी बात हो तो आप जब लोगों की सहायता के लिए पुकारते हैं, आप ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकारते हैं। या जब आप अपनी समस्या को किसी के सामने रखते हैं, आप अपने विषय की गंभीरता को प्रकट करने के लिए आप ऊंचे स्वर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक वैसा ही पिता परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को, आपके विश्वास और भरोसे की दृढ़ता को प्रकट करने के लिए आप प्रार्थना करते समय ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थना करें।
उसके द्वारा आप अपने हृदय के विश्वास की दृढ़ता को अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर के सामने प्रकट करें। साथ में आप अपनी पीड़ा और दर्द को बताने के लिए भी आप ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थना कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र बाइबल में जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से इस प्रकार कहा। लूका रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके दूसरे वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो। यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया और हमें सिखाते हैं कि जब तुम प्रार्थना करो तो अपने मुंह से कहो। आपकी प्रार्थना का शब्द जब आप परमेश्वर को हे पिता, हे अब्बा करके पुकारते हैं, आप अपने मुंह से कहो, ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकार कर कहो। पवित्र शास्त्र बाइबल में हम भक्तों की प्रार्थना के जीवन को यदि ध्यान देंगे, हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों ने कई बार, अनेक बार ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थना किया। भजन संहिता 4:3 में राजा दाऊद कहता है, यह जान रखो कि यहोवा ने अपने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। हां मेरे प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर ने अपने लिए अलग किया है। मेरे और आपके जीवन को परमेश्वर ने अपने धार्मिकता के लिए अलग किया है। अपने पुत्र, अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के द्वारा, उसके क्रूस पर बहाए गए पवित्र लहू के द्वारा हमें सब पापों से शुद्ध कर कर, पाप की गुलामी से हमें मोल लेकर उसने हमें अपनाया। और पवित्र शास्त्र बाइबल कहते, तुम अपने नहीं हो, तुम परमेश्वर का हो, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। हम परमेश्वर के लिए अलग किए हुए लोग होने के नाते, हम परमेश्वर के संतान होने के नाते, जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकार कर प्रार्थना करें। भजन संहिता 88 उसका पहला वचन से लेकर तीसरे वचन तक हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूं। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंचा है। यहां पर दाऊद कहता है कि मैं दुख से भरा हुआ हूं, मैं क्लेश से दबा हुआ हूं, मैं अपने जीवन की निराशा की अनुभव में डूबा हुआ हूं। उस समय में मैं चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करूंगा ताकि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने। यदि आप दुख में, कठिनाई में, पीड़ा में, किसी भी समस्या में हैं, आप ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकार पुकार कर परमेश्वर से प्रार्थना करें। भजन संहिता 55 उसके 17 में दाऊद कहता है, सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर में दुहाई दूंगा और कराता रहूंगा और वह मेरी शब्द सुन लेगा। किसी भी समय आप प्रार्थना करें, चाहे सांझ को प्रार्थना करें, सुबह प्रार्थना करें, दोपहर को प्रार्थना करें, किसी भी समय आप प्रार्थना करें, आप ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकार पुकार कर परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब आप अपने संकट को, समस्या को परमेश्वर से बताना चाहते हैं, आप ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा, आपकी शब्द को परमेश्वर सुनेगा और आपकी जीवन की परमेश्वर सहायता करेगा। पहला शमूएल 12 अध्याय का 18 में पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ बरसाया। जब शमूएल ने ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकार कर प्रार्थना किया, उसी दिन उसकी प्रार्थना का उत्तर उसको मिल गया।
हाँ मेरे प्रिय, आप ऊंचे व दृढ़ शब्द से प्रार्थना करें, उसी समय परमेश्वर आपके लिए काम करेगा। निर्गमन के पुस्तक 2 अध्याय के 23 से 25 तक जब हम पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहता है, बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांसें लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इज़ाक और याकूब के साथ बांधी थी स्मरण किया, और परमेश्वर ने इस्राएलियों पर दृष्टि कर कर उन पर चित्त लगाया। यहां पर जब परमेश्वर की प्रजा मिस्र की गुलामी से परेशान थे, उनके द्वारा कठिन सेवा कराए जाने से वे दुखी थे, अपनी पीड़ा में ऊंचे और दृढ़ शब्द से परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर को चिल्लाकर सहायता मांगा, और परमेश्वर ने उनकी पुकार सुनकर परमेश्वर के किए हुए प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने याद किया और उनकी हालात पर चित्त लगाया। यदि आप 3 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर ऐसे शब्द परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं। परमेश्वर कहता है, मैंने उनकी दोहाई और उनकी चिल्लाने की आवाज को सुना, और मैंने उनकी कठिनाई और क्लेश पर दृष्टि किया, और उनको छुड़ाने के लिए मैं उतर कर आया हूं। हाँ मेरे प्रियो, इस घटना में हम पवित्र परमेश्वर के उस अनुग्रह को समझें कि जब आप ऊंचे व दृढ़ शब्द से अपने विषयों के लिए पुकार पुकार कर प्रार्थना करेंगे, तब परमेश्वर आपके लिए तुरंत काम करेगा। परमेश्वर आपके प्रति अपनी प्रतिज्ञाओं को स्मरण करेगा। जैसे उसने कहा, मुझको पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। जैसे उसने कहा, मेरी ओर अपनी आवाजें उठा, मैं आपको संकट से छुड़ाऊंगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को स्मरण करेगा। आपके व्यक्तिगत जीवन पर, आपकी परिस्थिति पर, आपकी जीवन की हालातों पर परमेश्वर चित्त लगाएगा, और आपको छुड़ाने के लिए परमेश्वर उतर आएगा, आपकी परिस्थितियों में उतर कर आएगा। यदि सच में आप अपने प्रार्थना जीवन को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, आप केवल मन में प्रार्थना ना करें, परंतु ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकार कर परमेश्वर से प्रार्थना करें। आप सच में आपकी परिस्थितियों में, आपके विषयों पर परमेश्वर को उत्तर आते हुए, आपके लिए उत्तर आते हुए आप देख सकेंगे। जब हम पवित्र शास्त्र बाइबल में निर्गमन के पुस्तक 15 अध्याय के 25 पढ़ते हैं, वहां पर मूसा की प्रार्थना के विषय में कहता, तब मूसा ने यहोवा की दोहाई दी, और यहोवा ने उससे एक पौधा बतला दिया, जिससे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। जब मूसा अपने लोगों को अगुवाई कर रहे थे, 3 दिन से बिना पानी के वे परेशान थे, और उसके बाद जो पानी मिला वो कड़वा था। लोग बहुत व्याकुल थे, और अगुवे के पास आया। मूसा ने उस विषम परिस्थिति में परमेश्वर की दोहाई दी, यानी ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकार कर प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने उस विषम परिस्थिति का हल उसे बताया। मेरे प्रिय मित्रों, आज आप किसी भी बात से क्यों ना परेशान हो, आप अपनी समस्या का हल नहीं जानने के कारण व्याकुल हो, आप ऊंचे व दृढ़ शब्द से अपनी समस्या को, अपने विषम परिस्थिति को परमेश्वर को बताएं। परमेश्वर उसी समय आपको अपने विषय का हल बताएगा, और आप सच में अपनी परिस्थिति को बदलते हुए देख सकेंगे, जैसे परमेश्वर के लोगों ने उस कड़वेपन के अनुभव को मीठेपन में बदलते हुए देख सका। पहला इतिहास
5 अध्याय के 20 में पवित्र शास्त्र बाइबल में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उनके विरुद्ध परमेश्वर ने सहायता दिया और उन सब समेत जो उनके साथ थे उनके हाथ में कर दिए गए, क्योंकि युद्ध में उन्होंने परमेश्वर को दोहाई दी थी और उसने उनकी विनती इस कारण सुनी कि उन्होंने उस पर भरोसा रखा था। जब शत्रु के काम उनके जीवन पर प्रबल हुए, तब उन्होंने दृढ़ व ऊंचे शब्द से पुकार कर परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने भरोसा को जो परमेश्वर पर था उन्होंने व्यक्त किया और परमेश्वर ने शत्रु के विरुद्ध उनको सहायता दिया। शत्रु के विरुद्ध उनको सहायता मिला। आज आपके विरोध में शैतान जो भी कार्य कर रहा हो, शैतान के कामों से आप अपने जीवन में, परिवार में, आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में परेशान हो, आप ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकार कर परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको अद्भुत सहायता आपके विषय में प्रदान करेगा और शत्रु के विरुद्ध में परमेश्वर की सहायता से आप विजय को प्राप्त करेंगे। भजन संहिता 138 उसके 3 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन उसने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर हिया बंधाया। आप निर्बल हो गए हैं, आपकी किसी भी परिस्थिति में आप कमजोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं, आपका सामर्थ खत्म हो गया ऐसा आपको लग रहा है, आप ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकार कर परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आप में बल प्रदान करेगा, आप में हिम्मत प्रदान करेगा, आपका हियाव को परमेश्वर बढ़ाएगा। योना के पुस्तक 2 अध्याय के 2 वचन में योना इस प्रकार कहता है, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के उदर में से मैंने चिल्लाया और उसने मेरी सुन ली। हो सकता है आप किसी भी परिस्थिति में बहुत गहरे दुख के अनुभव में हो, आपको ऐसा लग रहा हो आपका प्राण अधोलोक में चला गया है, किसी भी अंधकार में फंस गया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप ऊंचे व दृढ़ शब्द से परमेश्वर को पुकारो। उस गड्ढे से, उस मुश्किल से, उस दुर्दशा से परमेश्वर आपको बाहर निकालेगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। दूसरे इतिहास 32 अध्याय के 20 और 21 वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया और उनके विरुद्ध में आए हुए शत्रु के सेना को उस एक दूत ने नष्ट कर दिया। मेरे प्रियो, आपके विरुद्ध में शत्रु बहुत सारे घटनाओं को खड़ा करता हो और आप उन घटनाओं के कारण जो आपके विरोध में शत्रु शैतान ने होने दिया, आप निराश होते हो। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके प्रार्थना के समय ऊंचे व दृढ़ शब्द से उन घटनाओं को परमेश्वर को बताएं। परमेश्वर स्वर्ग से अपनी दूतों को आज्ञा देगा और शत्रु के हर एक कामों को आपके जीवन से वह नाश कर डालेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम नया नियम में मत्ती रचित समाचार 20 अध्याय के 30 वचन से लेकर 34 वचन तक पढ़ते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मत्ती रचित समाचार 20 अध्याय के
30 से लेकर 34 तक। और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहें, पर वे और भी चिल्ला कर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। यहां पर हम देखते हैं कि 2 अंधे भिखारी प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकार कर अपनी समस्या को बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह वहां पर उनकी पुकार सुनकर खड़े होकर उनके विषय के लिए अद्भुत काम करते हैं, उनको छूकर उनको देखने का सामर्थ्य प्रदान करता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप ऊंचे व दृढ़ शब्द से प्रभु को पुकारेंगे तो आपके विषय के लिए प्रभु खड़ा होगा, आपके विषय पर वो समाधान करेगा। ठीक ऐसा ही हम मरकुस रसूल सुसमाचार 10 अध्याय के 46 से लेकर 52 तक जब हम पढ़ते हैं, अंधे बरतिमाई को दृष्टिदान देने का वर्णन को, उस वृत्तांत को जब प्रभु का वचन बताते हैं, हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह ये सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहें, पर वह और भी पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। वह अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। मेरे प्रिय, हम यहां पर बरतिमाई को दृष्टिदान देते हुए यीशु के वृत्तांत को पढ़ते हैं। उसने ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकारा और कहा, प्रभु यीशु, मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह उसकी पुकार को सुनकर उसके लिए खड़े होकर उसको पास बुलाकर उसको चंगा करता है, उसको दृष्टिदान देता है। मेरे प्रियो, आप अपनी समस्याओं के सामने आज प्रभु यीशु मसीह को पुकारें, ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकार पुकार कर प्रभु से प्रार्थना करें। प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 23 वचन से लेकर जब हम पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह के चेलों को, प्रेरितों को मसीह यीशु की गवाही देने से मना किया गया, धमकी दिया गया, उनको प्रचार करने में रुकावट डाला गया, तब वे क्या किए? प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 23 से लेकर 33 तक हम देख सकते हैं। वे चुड़कर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और पुरनियों ने उससे कहा था, उनको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित्त होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। प्रभु और उसके मसीह के विरोध में पृथ्वी के राजा खड़े हुए और हाकिम एक साथ इकट्ठे हो गए, क्योंकि सचमुच
तेरे सेवक यीशु के विरोध में जिसका तूने अभिषेक किया, हेरोदेस और पिन्तियुस पिलातुस भी अन्य जातियों और इजराइलियों के साथ इस नगर में इकट्ठे हुए कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मत्ती से ठहरा था वही करें। अब हे प्रभु, उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाएं। चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। अब वे प्रार्थना कर चुके, तब वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं करता था, परंतु सब कुछ सांचे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। मेरे प्रियो, आज हम जानते हैं मसीही प्रचार प्रसार के लिए कई बाधाएं, कई धमकियां मसीह विश्वास के कारण लोग सामना कर रहे हैं। जब मेरे इन शब्दों को आप सुन रहे हैं, हो सकते हैं आप भी अपनी सेवकाई में धमकियों को, कठिनाइयों को सामना कर रहा हो। ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थना करें, क्योंकि प्रेरितों ने और आदि कलीसिया ने अपनी धमकियों के सामने, शत्रु के धमकियों के सामने ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उन सबको बहुत अनुग्रह दिया कि वे हियाव के साथ परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ सका और कलीसिया बढ़ती गया। मेरे प्रियो, आज यदि हम ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थना करेंगे, हमारे देश में भी परमेश्वर के वचन के प्रचार के विरोध की हर एक बातों के बीच में, इस परसिक्यूशन के बीच में, सताव के बीच में, उपद्रव के बीच में, मसीह लोगों को रोके जाने के बीच में हम पर परमेश्वर बहुत बड़ा अनुग्रह प्रदान करेगा। कलीसियाओं पर प्रभु बहुत बड़ा अनुग्रह प्रदान करेगा, ताकि हम बड़े हियाव के साथ, बहुत हिम्मत के साथ प्रभु के राज के कार्यों में आगे बढ़ सकेंगे। हम जानते हैं प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 59 और 60 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जब स्तिफनुस को सताया गया, लोगों ने पथराव किया, लोगों ने मारा, वो घायल थे, पीड़ा में थे, उसने ऊंचे स्वर से पुकार कर परमेश्वर से प्रार्थना किया और अंतिम सांस लिया। आप उपद्रव सह रहे हो, पीड़ा सह रहे हो, मसीह के नाम के निमित्त आप सताव को सह रहे हो, उसके बीच में भी आप अपने प्रार्थना का समय ऊंचे व दृढ़ शब्द से परमेश्वर से पुकार पुकार कर प्रार्थना करें, ताकि आपकी प्रार्थना प्रभावशाली हो। आपके हमें सताव के बीच में परमेश्वर आपको बहुतायत से अनुग्रह प्रदान करें, ताकि आपके द्वारा अनेक लोग प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जान सकें। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल हमें ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थना करने के लिए सिखाते हैं। क्या आप अपना प्रार्थना का समय ऊंचे व दृढ़ शब्द से प्रार्थना करते हैं? यदि आज तक आपने ऊंचे व दृढ़ शब्द से प्रार्थना नहीं किया, आपके प्रार्थना के समय में ऊंचे व दृढ़ शब्द से प्रार्थना करें, पुकार पुकार कर परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें, ताकि आप परमेश्वर के बड़े और अद्भुत कार्यों को अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने परिवार में, आपकी सेवकाई जीवन में, आपकी जीवन की हर एक बातों में आप देख सकें। पिता परमेश्वर इस वचन की शिक्षा के द्वारा प्रार्थना के समय के विषय में इस भेद को जानने के द्वारा आपकी प्रार्थना के जीवन को बहुत प्रभावशाली बनाएं। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र और जीवित सामर्थी पिता परमेश्वर, हमें बनाने वाले सृष्टिकर्ता पिता, हम आपकी उपस्थिति में धन्यवाद देते हैं। इस वचन को सुनने वाले हर एक लोगों के लिए आपकी आशीष मांगते हैं कि वे आपकी प्रार्थना, अपनी प्रार्थना जीवन को प्रभावशाली और सामर्थी बना सकें, अपने जीवन की विषम परिस्थितियों के बीच में ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थना कर सकें और
प्रभु यीशु मसीह के समान अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को अपने जीवन में देख सके। प्रभु, मैं आपके दास होने के नाते इस वचन को सुनने वाले सभी पर आपकी बहुत बड़ी अनुग्रह को बोलता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दें। धन्यवाद। औरों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी ऊंचे व दृढ़ शब्द से पुकार पुकार कर प्रार्थना करने का रहस्य को समझ सकें। थैंक यू।